अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जलील कदर ताबीन की कब्र अनवर की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ जो कि 40 पेशवाओं में से हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अवैस एहसान व मेहरबानी के एतबार से बेहतरीन ताबईन हैं और जिसकी तारीफ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा दें, उसकी दूसरा कोई क्या कर सकता है। बाद औक़ात जानिब यमन रुख करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं यमन की जानब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि क़यामत के दिन 70,000 मलाइका के आगे जो अवैस करनी के मानदन होंगे, अवैस को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि मखलूक उनकी शनाख्त ना कर सके सवाए इस शख्स के जिसको अल्लाह इनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहे, इसलिए कि आपने खलवत नशीन होकर मखलूक से रोपोशी इख्तियार की, महज इसलिए इबादत और रियाज़त इख्तियार की। दुनिया आपको बरगज़ीदा तसव्वुर न करे और इसी मसलहत के पेश नज़र क़यामत के दिन आपकी पर्दादारी कायम रखी जाएगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी शफाअत से कबीला रबिया और मज़र की भेड़ों के बालों के बराबर गुनहगारों को बख्शा जाएगा। जब सहाबा कराम ने पूछा कि वो कौन शख्स है और कहाँ मुकीम है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का पाक बंदा है। फिर सहाबे के इसरार के बाद फरमाया कि वो अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्र अली से उनकी मुलाकात होगी और उनकी शनाख्त ये है कि पूरे जिस्म पर बाल हैं और हथेली के बाएं पहलू पर एक दरहम के बराबर सफ़ेद रंग का दाग है, लेकिन वो बर्स का दाग नहीं है। लिहाजा जब इनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुँचाने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करने का पैगाम भी देना। फिर जब सहाबा ने अर्ज़ किया कि आपके पैराहन यानी कि पोशाक का हकदार कौन है, तो फरमाया अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। तो जब खिलाफत राशिदा में हज़रत उमर और हज़रत अली मकाम कूफा पहुँचे और अहले यमन से इनका पता मालूम किया, तो किसी ने इनसे कहा कि मैं इनसे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ, अलबत्ता एक दीवाना आबादी से दूर अरफा की वादी में चराया करता है और खुश्क रोटी इसकी ख़ज़ा है। लोगों को हंसता हुआ देखकर खुद रोता है और रोते हुए लोगों को देखकर खुद हंसता है। चनाचा हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ पहुँचे तो देखा हज़रत अवैस नमाज में मशगूल है और मलाइका उनके ऊँट चढ़ा रहे हैं। फरागत नमाज के बाद जब इनका नाम दरियाफ्त किया तो जवाब दिया कि अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अपना असली नाम बताइए। उनका नाम आपने जवाब दिया कि अवैस है। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अपना हाथ दिखाइए। उन्होंने जब हाथ दिखाया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बयान करदा निशानी को देखकर हज़रत उमर ने दस्ते बोसी की और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक पेश करते हुए सलाम पहुँचाकर उम्मत के हक़ में दुआ करने का पैगाम भी दिया। ये सुनकर हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप खूब अच्छी तरह देखभाल फरमा लें, शायद वो कोई दूसरा फ़र्द हो जिसके मुतल्लक हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जिसकी निशानदेही फरमाई है वो आप हैं। ये सुनकर अवैस करनी ने अर्ज़ किया ए उमर, तुम्हारी दुआ मुझसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं तो दुआ करता ही रहता हूँ,
آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر آپ اسی طرح دعا میں مشغول رہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے ہیں، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کرا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، یہ ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار اقدس، ان کی قبر انور۔ تو اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو ان کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے، اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے۔ تو دوستوں، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس عمان کے شہر سلالہ میں واقع ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑی میں واقع ہے۔ سلالہ شہر میں اور بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام کی قبر انور بھی ہیں۔ حضرت عمران علیہ السلام کی قبر انور جو کہ 30 گز ہے، وہ بھی ہے۔ تو دوستوں، میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید بھی زیارت کرواؤں گا۔ تو دوستوں، آپ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔